उस शाम बारिश की हल्की फुहारों के बीच, जब कोलकाता की गलियां चुपचाप भीग रही थी, राहुल ने पहली बार उसे देखा। वो साड़ी की दुकान पर खड़ी थी, नीली रेशमी साड़ी हाथ में पकड़े, जैसे किसी रंग से अपने अधूरे सपने भर रही हो। उसकी आंखें गहरी, उदास, लेकिन चमकती हुईं। राहुल ठिठक गया। कई चेहरों से मिला था, लेकिन उसमें कुछ अलग था, जैसे पुरानी कविता की खुशबू या बिसरे हुए प्रेम की कोई धीमी धुन। ये नीली साड़ी कैसी लगेगी? उसने दुकानदार से पूछा, लेकिन राहुल को लगा जैसे सवाल उसी से था। बेहद खूबसूरत, अनायास उसके मुंह से निकला। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान, और फिर पलटकर चली गई। उसका नाम अवनी था। कॉलेज स्ट्रीट की वही दुकान उनका अड्डा बन गई। हर हफ्ते रविवार को राहुल वहां पहुंच जाता। कभी किताबें खरीदने के बहाने, कभी यूं ही। अवनी अक्सर अकेली आती, बारिश की किताबें, चाय और रंगों से भरी बातें। तुम कविताएं पढ़ते हो? हाँ, पर सिर्फ आंखों से, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। अवनी हंसी, उस हंसी में थोड़ी ठंडक थी, थोड़ी तपिश भी। धीरे धीरे दोनों साथ चाय पीने लगे। बातें घंटों चलती, कभी उदासी की, कभी सपनों की। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ हल्का सुनहरी धुंध थी, अवनी ने पूछा, तुम्हें कभी किसी से इतना प्यार हुआ है कि सांस लेना भी भारी लगे? राहुल चुप हो गया। वो नहीं जानता था कि जवाब हाँ था, पर उस किसी का नाम अब अवनी था। एक बरसाती शाम, अवनी उसके घर आई, एक पुराना उपन्यास लौटाने। बिजली चली गई थी। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। क्या तुमने कभी रेशमी साड़ी की बनावट को छूकर महसूस किया है? अवनी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। नहीं, राहुल ने धीमे से कहा। उसने नीली साड़ी का एक सिरा उसके हाथ में रखा। अब छुओ। धीरे से, बंद आंखों से। राहुल ने आंखें मूंद लीं। साड़ी का रेशमीपन, अवनी की खुशबू, उसकी सांसों की आहट। सब कुछ मिलकर जैसे वक्त को ठहरा गया। अवनी उसके करीब आई, बहुत करीब। उसके होंठ राहुल के गाल से छुए, हल्के से। और फिर एक लंबा सन्नाटा। राहुल ने आंखें खोलीं। तुम क्या चाहती हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। वही जो ये साड़ी चाहती है, बस बह जाना, तुम्हारे साथ। रात गहरी हो चली थी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और दिलों की धड़कनें। अवनी ने साड़ी का पल्लू धीरे से गिरा दिया। उसकी पीठ पर एक नीला तारा गुदा था। ये क्यों? राहुल ने उसकी पीठ छूते हुए पूछा। हर बार जब मैं खुद से दूर जाती थी, ये मुझे वापस बुलाता था। राहुल ने उसकी पीठ पर होंठ रखे। अवनी कांप गई, जैसे आत्मा कांप जाती है किसी अपने के स्पर्श से। धीरे धीरे देह का हर हिस्सा संवाद करने लगा, कोई शब्द नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ समर्पण। राहुल उसकी आंखों में डूब गया और अवनी उसकी सांसों में घुल गई। पलंग पर साड़ी बिखर गई, जैसे बादल धरती पर उतर आए हों। वो रात सिर्फ जिस्मों की नहीं थी, आत्माओं की भी थी। एक पूरा ब्रह्मांड उनके बीच सिमट आया। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़की से झांका, राहुल ने देखा, अवनी नहीं थी। उसकी जगह पर नीली साड़ी नीटली तय की हुई रखी थी। साथ में एक चिट्ठी। राहुल, तुमने मुझे छूकर जिंदा किया। मैं उस पल को अपने भीतर समेटकर जा रही हूं। मैं नहीं कह सकती कि फिर मिलूंगी या नहीं। पर ये साड़ी, ये तुम्हारा हिस्सा है अब। जब भी बारिश हो, इसे छूना। मुझे महसूस करना। अवनी।